अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ऑथेंटिक बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। बीफ बिहारी बोटी के लिए मैंने 8 पाउंड बीफ लिया था। स्टेक की तरह मैंने उसे कट करवाया था, लेकिन मैंने इसको काफ़ी थिन स्लाइस में कट करवाया है। जितना ये थिन होगा उतना अच्छे हमारे कबाब रेडी होंगे। सबसे पहले मैं इनको लंबाई में काट रही हूँ। उसके बाद आप बीफ को थिन स्लाइस में काट लीजिए और जो भी इसमें फैट वगैरह है उसे रिमूव करते जाएं। इसी तरह सारे आप बीफ को कट कर लें। मैंने बिहारी कबाब को 5 आवर जो है मैरिनेट किया था। देखें, इसी तरह सारे काट लेंगे हम। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने मैं लेकर दिया था सारा। और अब हम बीफ मैरिनेट करेंगे। बीफ मैरिनेट करने के लिए मैंने ये पपाया लिया है स्किन के साथ, उसको मैंने ब्लेंड किया है बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ। और हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून भर के पपाया और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे हाथ से। और 2 आवर के लिए मैं इसको कवर करके मैरिनेट करने रख दूँगी। और हम लेंगे 1 टीस्पून मेस और 1 नटमेग यानी जायफल और जवेत्री, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे तो ये इस तरह का पाउडर बन जाएगा। बीफ को 2 आवर मैरिनेट करने के बाद इसमें हमने डाला था 1 बिग ऑनियन, उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके इसका मैंने पेस्ट डाला था। 3 टेबल स्पून जिंजर, 3 टेबल स्पून गार्लिक फ्रेश इसमें मैंने डाला था। 5 टेबल स्पून योगर्ट मैंने इसमें डाला था। इस और नटमेग का हमने जो पाउडर बनाया था वो डाला था। 3 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर इसमें डाला था। टू टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाला था। 1 टेबल स्पून होल स्पाइस पाउडर डाला था। 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाला था। सॉल्ट इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सिर्फ डाला था। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना था। मेरा बाउल जो था छोटा पड़ गया था, तो मैंने इसे बड़े से पॉट में डाल के 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। देखें, इसका सारा जो मसाला है उसमें अच्छे से स्टिक हो गया है। के बाद मैंने इसमें 1 कप मस्टर्ड ऑयल डाल के अच्छे से एक दफ़ा और मिक्स किया था और कवर करके मैंने इसको 3 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। आप बिहारी कबाब को बेक भी कर सकते हैं या फिर गैस के बारबेक्यू भी कर सकते हैं और चारकोल में भी बना सकते हैं। मैंने इसको चारकोल में बनाया था। अब मैं इसको स्क्वायर्स में सारे बीफ को जो है अच्छे से स्टिक कर रही हूँ। देखें, जिगजैग करके मैं बस इसको डालती जा रही हूँ। इसी तरह सारे बीफ को मैंने रेडी कर लिया था। ये देखिए कितने सारे ये बन गए। अब बस इसको मैं चारकोल में स्लो हीट पे दोनों साइड से हमने इसको पका लिया था। और जब ये रेडी हो जाएगा तो इसके ऊपर ब्रश से आप थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं। ये कितना अच्छा इसका कलर आया है और इतनी अच्छी इसकी मैरिनेशन थी कि हमारा जो बीफ था वो बिल्कुल भी जो है स्क्वायर से गिरा नहीं था। सबको बिहारी कबाब बहुत पसंद आया था और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बना था। मैंने बिहारी कबाब के साथ पराठे, ग्रीन चटनी, दही की चटनी और सैलेड सर्व किया था। देखें कितना अच्छा कलर इसका आया था और ये ऑलमोस्ट डन हो गए थे। इसके बाद मैंने इसको प्लेटर्स में निकाल दिया था।
उम्मीद करती हूँ आज की ये ऑथेंटिक बिहारी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके ये कबाब कैसे बने। फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।